ये बात तब की है जब मिताली 37 साल की थी। उस समय उसकी बेटी नैन्सी की उम्र 19 साल थी, मगर दिखने में दोनों माँ बेटी नहीं बल्कि दोनों फ्रेंड लगती थी। दोनों जीन्स और टॉप के अलावा कभी कभार दूसरे कपड़े में दिख जाती थी। मिताली के पति जब नैन्सी छोटी थी तभी चल बसे थे। तब से सारा बिजनेस मिताली ही देखती रही। मिताली शुरू से ही एक बिजनेस वुमेन थी। उस समय मिताली एक फैक्ट्री चलाती थी और ऑफिस को खुद ही संभालती थी। फिर आर्थिक मंदी के कारण बिजनेस लॉस में जाने लगा। मार्केट में मेरी कंपनी के शेयर भी गिरने लगे। उस समय मेरी मुलाकात शर्मा जी से हुई। उन दिनों उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने उनको मीटिंग के लिए अपने ऑफिस में बुलाया था। वह संडे का दिन था और फैक्ट्री के सभी मजदूर छुट्टी पर थे। उस दिन मैंने ब्लू टाइट जीन्स और ब्लू टॉप पहना हुआ था, जिसमें मेरे गोरे पेट का एक बड़ा हिस्सा दिख रहा था। जीन्स टाइट होने की वजह से मेरी खूबसूरती और बढ़ गई थी। शर्मा जी 45 साल के थे, पर इतनी उम्र के लगते नहीं थे। देखने में फिट लगते थे। आने के बाद मैंने उनको चाय, कॉफ़ी और ठंडे के लिए पूछा। फिर ठंडा पीने के बाद काम की बात करने लगे। शर्मा बोले कि मैं आपकी कंपनी में 30% का शेयर लगा सकता हूँ, पर मैं चाहती थी कि उनकी ओर से 50% का शेयर हो, मगर शर्मा जी मान नहीं रहे थे। मिताली ने कहा, शर्मा जी, आप मेरे बिजनेस को रिकवर करने में मेरी मदद करोगे तो मैं आपको खुश कर दूंगी। ऐसा कहने पर शर्मा मिताली के चेहरे को देखने लगा। शर्मा बोले, कैसे खुश करेंगी आप? मैंने अपने टॉप को हल्का सा नीचे खींचते हुए उनको अपनी क्लीवेज दिखा दी और बोली, खुश करने के लिए तो बहुत से तरीके हैं शर्मा जी। शर्मा जी मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगे। फिर शर्मा ने डील पक्की कर दी। अब शर्मा जाते हुए बोले, तो फिर हमें खुश करने का प्रोग्राम कब रख रही हो मिताली जी? तो मिताली बोली, 2 दिन के बाद मेरे घर पर आ जाना, डिनर करके जाना। मेरी बात सुनकर शर्मा बोले, ठीक है मिताली जी। फिर उस दिन मिताली ब्लैक साड़ी और ब्लाउज पहना हुआ था। ब्लाउज जालीदार होने के कारण अंदर के कपड़े के स्ट्रेप भी दिख रहे थे। रात के 10 बज गए थे। मिताली नैन्सी को डिनर करके सोने के लिए कह दिया और शर्मा का इंतजार करने लगी। फिर मिताली ने शर्मा को फ़ोन किया और पूछा कि कहाँ तक पहुँचे, तो वो बोले, बस 10 मिनट में पहुँच रहे हैं। मिताली बोली, ठीक है, घर के पास पहुँचकर पहले मुझे फ़ोन कर देना। शर्मा जी बोले, ठीक है। जब उनका कॉल आया तो मैंने उनको अंदर बुला लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैं उनको अपने रूम में लेकर चली गई। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, शर्मा ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और आगे हाथ लाकर वो मुझे ज़ोर ज़ोर से अपनी तरफ खींच लिया और अपने सीने से चिपका लिया। तभी मिताली बोली, शर्मा जी, डिनर तो कर लो। फिर शर्मा जी बोले, ऐसा मस्त डिनर सामने हो तो फिर और क्या चाहिए। ऐसा बोलकर शर्मा ने मेरी साड़ी के पल्लू खींचकर नीचे कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद हम दोनों थक कर सो गए। अब सुबह के 4 बज गए। फिर हम दोनों उठकर फ्रेश होने के लिए जाने लगे। जाते समय शर्मा की नज़र
नैन्सी के रूम में गई तो नैन्सी सो रही थी। फिर शर्मा ने पूछा, मिताली तेरी बेटी है क्या? मिताली बोली, हाँ, नैन्सी मेरी बेटी है। उसके बाद शर्मा जी चले गए। फिर सुबह मिताली ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। मिताली ऑफिस पहुंची तो शर्मा का 50% का चेक आ गया था। फिर शर्मा ने 2 दिन बाद फ़ोन किया और मिताली से पूछा, उससे अच्छी एक डील है, साइन करोगी? मिताली बोली, ठीक है। कुछ देर बाद शर्मा बोला, ये साइन तुमको नहीं, तुम्हारी बेटी को करना होगा। मिताली बोली, अरे शर्मा जी, अभी बहुत छोटी है, उसको बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर शर्मा बोला, आगे तेरी मर्जी। कुछ देर सोचने के बाद मिताली बोली, ठीक है, रात में आ जाना। अब मिताली घर जाकर नैन्सी को अपने रूम में बुलाया और बोली, बेटी, अब तू बड़ी हो गई है, तुझे मेरा साथ देना होगा, क्योंकि आगे तुम्हें ही पूरा बिजनेस संभालना होगा। तब नैन्सी बोली, माँ, मैं तुम्हारी पूरा साथ दूंगी, मुझे करना क्या होगा? तब मिताली बोली, एक क्लाइंट को खुश करना होगा, क्योंकि उसके पास एक डील है जिससे हम लोग का बिजनेस और बढ़ जाएगा। अब मिताली के कहने पर नैन्सी तैयार हो गई। अब मिताली शर्मा को फ़ोन कर दिया कि आते हुए चेक भी साथ में लाए। अब शर्मा 9 बजे आ गया। अब हम दोनों उसके पास सोफे पर बैठ गई। फिर माँ की तरह बेटी को सुबह चेक थमाकर चल दिया। अब मिताली कहती है नैन्सी से, बेटा, बिजनेस के चलते और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मजबूरी में मुझे उसे भी घर बुलाना पड़ा। मगर उसके बाद माँ बेटी ने शर्मा को 4-5 महीने तक ब्लैकमेल किया, ये बोलकर कि नैन्सी माँ बनने वाली है। मिताली की यह बात सुनकर शर्मा डर गया और फिर मिताली शर्मा से पैसे भी ली और कई डील भी साइन करवाए। इस तरह मिताली अपने बिजनेस को आगे लेकर गई। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।